हरिश्चंद्र ने लगाई तो दो ग्राहक निकल करके आए, एक रामलाल पंडित जी और एक कालिया भंगी। राजा हरिश्चंद्र को कालिया भंगी ने खरीद लिया। बेटे रोहतास और पत्नी तारावती को पंडित रामलाल जी ले गए। दोनों को काम मिला वरना नदी से पानी लाने का। पंडित रामलाल ने भी रानी तारावती से कह दिया कि तुम्हें रोज वरना नदी से पानी लाना होगा। उधर कालिया भंगी ने भी आदेश दिया कि आप रोज मेरे सुअरों के लिए वरना नदी से पानी लाओगे। साथियों, दोनों पति और पत्नी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। 20 रोज बीत जाते हैं। कभी तारावती पानी लेने के लिए पहले चली जाती, कभी हरिश्चंद्र पहले चला जाता। मुलाकात नहीं हुई। 21वां दिन जब हुआ तो राजा हरिश्चंद्र इतने कमजोर हो गए, क्योंकि भंगी के घर का अन्न ग्रहण नहीं किया राजा हरिश्चंद्र ने, और इतने कमजोर हो गए कि उस घड़े को उठा नहीं पाए। घड़ा भर तो लिया लेकिन उठा नहीं पाए। नदी पर इंतजार करने लग जाते हैं, शायद कोई मानसमती आ जाए, मेरे घड़े को हाथ लगा दे और मैं इस घड़े को उठा करके भंगी के घर ले जाऊं। लेकिन साथियों, उस मालिक की मर्जी, थोड़ी ही देर में वहां तारावती पहुंच जाती है। तारावती को देख करके राजा हरिश्चंद्र को थोड़ा सा धीरज मिला कि मेरी पत्नी आ गई है, मेरे घड़े को हाथ लगा देगी। लेकिन किस तरह से तारावती मना करती है और क्या दोनों के सवाल जवाब हैं, आइए मैडम प्रीति चौधरी मेरा साथ निभाएंगी। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से। आइए तारा, आइए। लगभग 20 रोज हो गए हैं तुमसे बिछड़े हुए। आज 21वां दिन है, आज तुमसे मुलाकात हुई है। पंडित जी के घर पे ठीक ठाक तो रहती हो तुम? जी पिया जी, ठीक रहती हो। मेरा रोहतास? रोहतास भी ठीक है। आप ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूं तारा। क्या हुआ पिया जी? आज 20 रोज हो गए हैं, मैंने उस भंगी का अन्न ग्रहण नहीं किया है आज तक भी, और अच्छा। मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं आज इस घड़े को उठा सकूं। उस मालिक की मर्जी है। मैं धन्यवाद करता हूं उस मालिक का, जिसने आज तुमसे मुलाकात भी करवा दी, तुम्हारी कुशल मंगल भी हो गई, और आज तू मेरे घड़े में थोड़ा सा सहारा लगा दे तारा, ताकि मैं ये घड़ा लेकर के अपने मालिक के घर पहुंच सकूं। पिया जी, हाँ। आप मुझे क्षमा करना। क्यों? क्योंकि आज मैं भी आपके घड़े को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। ये घड़ा उठवाकर आपके सर पर नहीं रखवा सकती हूँ। पिया जी, मुझे माफ कर देना। तारा, आज तू मेरे घड़े को हाथ नहीं लगाएगी? नहीं लगा सकती पिया जी। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। तारा, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। आज मेरा समय खराब है, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, तो मेरी अपनी पत्नी तारा भी घड़ा उठाने से मना कर रही है। पिया जी, हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन मेरा फर्ज, मेरा धर्म मुझे इस कार्य को करने से रोकता है। अगर मैंने आपके घड़े को हाथ लगा दिया, हाँ, तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा पिया जी। अच्छा, हाँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ तारा, कहिए पिया जी। सुनिए मेरी बात। अरे एक बेरानी घड़ा ठुआ दे, यो जाता को न्याठाया, क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। और एक बेरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न्याठाया। क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया। क्यों करे घड़ा ठवा दूं पिया जी, भिड़ जागी मेरी काया।
अरी घड़ा ठुआ के हाथ धो लिए के गट जागत तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दो धर्म बिगड़ जा मेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दो धर्म बिगड़ जा मेरा। अरी धर्म कर्म के नेगा कमले पाट्या को न बेरा। तू भंगी के रहे पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। तू भंगी के रहे पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा। हरी लत्ते कपड़े ना लाया मैं, लत्ते कपड़े ना लाया ना अनभंगी का खाया। एक जगह रह के पिया जी किसने घाट बचाया। ऊपर घड़ा ठगा दो पिया जी बिगड़ जागी मेरी काया। आज मेरे शरीर में ताकत नहीं रही है और तू भी घड़े को उठाने से इनकार कर रही है तारा। तो क्या आज मेरा घड़ा यहाँ से उठ करके भंगी के घर नहीं जाएगा? जा सकता है पिया जी, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करें और एक विधि में आपको बतलाऊं तो शायद ये घड़ा आपके सर पर भी आ सकता है। मतलब मेरे घड़े को हाथ तो तू लगाएगी हाथ नहीं? नहीं लगा सकती, बिल्कुल भी नहीं छू सकती। कोई विधि बताना चाहती है? हाँ, तो बता दे कौन सी विधि है। अगर आप चाहें तो इस जल के अंदर जाइए, अच्छा, इस घड़े को जल पर तैराइए, आप थोड़ी डुबकी लगाइए पानी के अंदर और इस घड़े को अपने सर पर रख लीजिए पिया जी। ओहो, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपकी कोई और मदद नहीं कर बहुत पाऊंगी। बड़ी विद्वान हो गई है तू तारा, आजकल ज्ञान देने लगी है, विधि नहीं बताने पिया लगी जी। है मुझे। सुन मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कह दीजिए पिया जी। अरे जाथर थोड़ा बोझा ज्यादा क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि में तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। एक विधि में तने बताऊं बेशक ते अजमा ले। अरे कौन सी विधि तुम मने बतावे वो भी भ्रम मिटा ले। चल मैं गुप्ची मार पिया जी नीची नार झुका ले। चल मैं गुप्ची मार पिया जी नीची नार झुका ले। हरी जल में गोता मारण कारी, जल में गोता मारण कायो कौन सा जतन बताया। और तड़सी हो बैठा ले तू इतना दुख पाया। ऊपर घड़ा ठगा दो पिया जी बिगड़ जागी मेरी काया। तारा, ये विधि बताने से काम नहीं चलेगा। एक विधि मैं भी तुझे बताना चाहता हूँ। बताइए पिया जी। एक विधि मेरे पास भी है घड़ा उठाने की, क्या है? और उससे तेरा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा। ऐसी कौन सी विधि है पिया जी जो आप जानते हैं लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं? बता दूं? बताइए। सुन मेरी बात। कहिए। अरे हाथ धो लिए पैर धो लिए और नहा लिए जल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में। मैं ब्राह्मण घर रहूं पिया तेरी आई नहीं अकल में। आज बखत पड़े पर
धोखा देगी फर्क आलिया दिल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। उस मानस का के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। हरी समय समय के खेले बावली, समय समय के खेल बावली, यो ढलती फिरती छाया। कहे सुने की ना मानी तने राजपाट ठुकराया। तू कर घड़ा ठवा दू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। अरे सत का बंधन जीव के जिम्मे जन्म लिए तय हो जा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल भोजा। सोच समझ के ओ साजन तू सुकरम के फल भोजा। जो नहीं अगत की बात बिचारे राह में कांटे बोझा। उस मानस का के कर ले जो पखत पड़े में सो जा। उस मानस का के कर ले जो पखत पड़े में सो जा। गुरु मान सिंह ने दुख विपता का, गुरु मान सिंह ने दुख विपता का कितना समय बताया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के बीच सभा में गाया। ऊपर खड़ा ठवा दू पिया जी, फिर जागी मेरी काया। हरी एक रानी गड़ा ठुआ दे जाता को न ठाया। ऊपर खड़ा ठवा दू पिया जी,